हेलो दोस्तों, मैथ्स मंत्रा क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल कुछ चीज़ें देख ली थी। जैसे कि कल हम लोगों ने कुछ विषम संख्याओं, कुछ सम संख्याओं में छोटी संख्या का योग, बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना देख लिया था। ठीक है, हमारा नंबर सिस्टम का डिफिनीशन, जितने भी नंबर हैं उनकी परिभाषाएं हो गई थी। हमने इकाई का अंक ज्ञात करना देख लिया था, हमने जीरो ज्ञात करना देख लिया था। ठीक है, हमने सम, विषम, प्राकृतिक, भाज्य, अभाज्य जो भी सारी संख्याएं हमने उनको देख लिया था। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों विभाजिता का नियम, विभाजन का नियम। ठीक है, आइए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले विभाजन का नियम। विभाजन का नियम, विभाजन का नियम का क्या मतलब है? जैसे कोई भी संख्या क्या 2 से कटेगी, क्या 3 से कटेगी, क्या 4 से कटेगी, 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, उनकी क्या कंडीशन है, उनका क्या नियम है, उनका क्या रूल है। क्योंकि पेपर में कुछ चीज़ें देती हैं, अभी हम उसके बाद देखते हैं। अभी इसके क्वेश्चन के बाद अभी हम थ्योरी के बाद अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे, तब देखेंगे उसका कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, जैसे आइए सबसे पहले विभाजन के नियम में हम देखते हैं 2 से विभाजन का नियम। 2 से विभाज्य, हम ये देखें कौन सी संख्याएं दोस्तों 2 से विभाज्य हैं और कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा नियम क्या है? वह संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनका इकाई अंक 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है, वह संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, वह संख्या 2 से विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 2 से विभाज्य हो गया। ठीक है, विभाज्य होगा। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि दोस्तों ये लिखी हुई है संख्या, इकाई अंक विभाजित होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 612, 717, 898 और लिखा हुआ है 97। ठीक है, 97। अब कहा जाए कि इसमें कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी और कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। हमने क्या कहा? वह संख्या 2 से विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है, इकाई अंक विभाज्य होगा। तो यहां देखिएगा, यहां है 2, 2 से कट जाता है एक बार में। यहां पे है 7, 7 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 2 से नहीं कटेगा, तो यह संख्या क्या होगी? विभाजित नहीं होगी। यह क्या होगी? यह विभाजित होगी। फिर जैसे कि 898 दिया हुआ है, तो 8 क्या होता है दोस्तों? 8 कट जाता है 4 बार में, तो यह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। और जैसे कि 97 है, तो यहाँ पे क्या है? 7 है, 7 कटेगा? 7 नहीं कटता। ठीक है, तो ये देखिए, जिन संख्याओं के इकाई अंक क्या हो, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक ये होगा, वह संख्याएं क्या होंगी? वह संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। जिनका भी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, ये सब संख्याएं क्या होंगी? 2 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा 2 से विभाजिता का नियम है। जैसे कि एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिए दे दे 7897, क्या यह 2, चलिए 97 की 95 कर लेते हैं, क्या यह 2 से विभाज्य है? हमें इसको देखना है। ठीक है, हमने क्या कहा? इकाई अंक में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तभी यह क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। यहाँ इकाई अंक क्या है? 5 है, तो यह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इतना ही। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि 2 से विभाजन का नियम हो गया। अब देखते हैं 3 से। ठीक है, 3 से और 9 से। ठीक, वह 9 से, दोनों का नियम एक ही जैसा है। देख लीजिए, 3 से देखिएगा ध्यान से, यदि सब संख्या का योग 3 से कट जाए
यदि सब संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है। अब 9 का देखिएगा, यदि सभी अंकों का योग 3 से कट जाए, सॉरी 9 से है ना, तो 9 से कट जाए तो संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि उदाहरण देखिएगा, जैसे कि अब यहाँ पे इस तरह कर लीजिए और यहाँ देखिए, अगर दे दें 975, 867, ठीक, दो संख्या मान लीजिए दे दिया, और दे दिया कि दोनों संख्याओं को चेक करिए कि यह 3 से विभाजित है, 9 से है, ये भी 3 से है, 9 से है। तो हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम दोस्तों कहता है यदि संख्याओं का सम 3 से और संख्याओं का सम 9 से कटेगा, यदि 3 से कटा तो 3 से विभाजित और 9 से कटा तो 9 से विभाजित। अब संख्याओं का सम का क्या मतलब हुआ, 9 धन 7 धन 5, तो 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 और 5 कितना होता है, 21, 21 देखिए 3 से है भाज्य, हाँ 3 7 21, कट गया। अब 21 को चेक करिए, 9 से विभाज्य है, 21 भागे 9, 9 दूनी 18, 3 आया, ये विभाज्य नहीं है। तो यह संख्या क्या होगी, यह 3 से तो विभाज्य है, लेकिन दोस्तों यह 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 9 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 975 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। जैसे ये 867, 8 धन 6 धन 7, तो 8 6 14, 14 7, 14 7 होता है 21, 21 क्या होगा, 21 3 से विभाज्य, हमने यहाँ देखा। तो यह संख्या क्या होगी, यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। 21 9 से विभाजित नहीं हो तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यदि संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित होगा, अगर कहे 3 से जांच करने के लिए, तो यदि 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से कटेगी, और 9 से विभाजित होगा दोस्तों तो यह संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, ये 3 का नियम है, ये 9 का नियम है। ठीक है, 2 हो गए। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो 3 से 9 से हो गया दोस्तों, 2 से हो गया। ठीक है, आइए अब एक और देखते हैं, जैसे कि 4 से, और देखते हैं 8 से, दोनों का सेम है। जैसे कि 3 9 का था, उसी तरह 4 और 8 का है। अब देखिए 4 से नियम क्या कहता है और 8 से क्या कहता है। 4 से कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटे या विभाजित हो तो संख्या 4 से कट जाएगी। कटना ज़्यादा समझ में आता है, विभाजित तो अलग बात है। ठीक है, कट जाएगी। ठीक है, 8 से कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक, अब कहने का क्या मतलब है, किसी संख्या का अंतिम का दोस्तों 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। जैसे आप लोग इसको देखिए, ठीक, अब इसको कहा जा रहा है क्या यह संख्या 4 से कटेगी, कहा क्या गया, अंतिम के 2 अंक 4 से कटें। तो 42 4 से कटता है, नहीं, 42 4 से दोस्तों नहीं कटता है। ठीक है, अब यह संख्या 4 से तो नहीं कटेगी। अब एक बार भाग दे के देख लेते हैं, चलिए भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 एक कम 4, ये कट गया, यहाँ 2 0 है, यहाँ लगा देंगे, 4 उतार देंगे दोस्तों, फिर भाग नहीं आएगी, फिर 2 उतारेंगे, फिर क्या होगा, 4 धाम में 40 हो जाएगा। ठीक, 2 शेषफल बच जाएगा।
सब मिला के क्या हुआ, सब मिला के चाहे जो भी यहाँ पे जाएगा उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्या होगा, सिर्फ अंतिम के 2 अंक से भाग देना है, क्योंकि देखिए 4 से तो 400 कट गया 100 बार में, ठीक है। फिर बचा 42। अब हम इसको आगे भी भाग दे सकते हैं, लेकिन क्या होगी, भाग जाएगी नहीं, ठीक है, भाग नहीं जाएगी। 10 चौका 40 हो गया, ठीक, भाग नहीं जाएगी। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, 768। अगर चलिए इसको देना है, अंतिम के 2 शब्द क्या है, 4 से कटेंगे 84, हाँ 84 कितना होता है, 84 कट जाएगा, ठीक, 84 कट जाएगा। 21 चौका क्या होता है, 84 होता है। अब भाग भी दे लेते हैं, 4 से भाग दे दिए हम 7684 में, 4 एकम 4, बचा क्या 3 और 6, 4 नवा 36, पूरा कट गया। 8 उतार लिए नीचे, 4 दूनी 8, ये भी कट गया, 4 उतारे, 4 एकम 4, तो क्या हुआ, कट गया। तो यदि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। इसी तरह इसमें क्या होगा, इसमें अंतिम के 3 वर्ड होने चाहिए, 3 अक्षर होने चाहिए 4 से। ऐसे कि मान लीजिए ये लिखा है 36,964, इसमें का क्या हुआ, 8 से विभाजित है, तो देखिए पहले 964 को 8 से भाग दे लीजिए, तो 964 भागे 8, 8 एकम 8, ये कटा नहीं, एक बचा, यहाँ पे 6 उतार लिए, 8 दूनी 16 कट गया, बचा क्या 4, 4 शेष बचा। पूरी तरीके से यह संख्या नहीं कटी, आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो यदि अंतिम 3 अक्षर कटेगा तो संख्या 8 से विभाजित, अंतिम के 2 अक्षर कटेंगे, 2 अंक कटेंगे तो संख्या 4 से विभाजित, ठीक है। 3 का क्या नियम था, संख्याओं का सम अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से विभाजित, संख्याओं का सम अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से विभाजित। 2 से क्या था, इकाई अंक अगर 2 से कटेगा तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे इकाई अंक में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्याएं क्या होता है, 2 से विभाजित होंगी। दोस्तों 4 का नियम और 8 का नियम, 2 नियम का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जल्दी से एक बार ले लीजिए, ठीक है। हाँ आइए, जैसे कि 4 हो गया हमारा, 8 हो गया, अब बचा क्या है 5 से। 5 से का नियम बहुत आसान है, 5 से विभाजिता का नियम विभाजन में सबसे आसान है। इसमें क्या होता है, इकाई अंक जीरो हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब जैसे क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए कहा गया 505, इकाई अंक क्या था, 5 था, हमारा नियम क्या कहता है, 0 हो और 5 हो, ठीक है। 505 अगर दे देगा तो इकाई अंक क्या है, 5 है, हमारा नियम क्या कहता है, 0 हो या तो 5 हो। जैसे मान लीजिए दे दिया 100, 100 क्या होता है, यहाँ पे इकाई अंक 0 है। अब 100 को 5 से आप भाग देके देख लीजिए, 5 दूनी 10, कट गया। यहाँ पे एक 0 नीचे उतारे तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो कटा ही नहीं कटा पूरी तरीके से। 505 को भाग दे दीजिए 5 से, 5 एकम 5, कट गया। ये 0 उतारे हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, ये 5 उतारे हैं, 5 लिखे, 5 एकम 5। तो यदि इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो क्या होता है दोस्तों, तो संख्याएं 5 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देख लिया। हम लोगों ने क्या क्या देखा है, हम लोगों ने इकाई अंक ज्ञात करना देखा है, इकाई अंक विभाज्यता का नियम देखा है, और इकाई अंक का वीडियो पहला हमारा इससे पहले पढ़ चुका है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार इकाई अंक का एक अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद एक बचा हुआ है 11 से विभाजन का नियम, ठीक है। आइए उसको देख लेते हैं, 11 से विभाजन का नियम, ठीक है। तो यहां तक का हो गया है, ठीक है। जैसे कि सम संख्याएं हैं, जो भी आप लोगों को इससे पहले आप लोगों ने हम लोग हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, एक बार आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम एक और, जैसे कि हमारा है 11 से विभाजन का नियम। अब 11 से विभाजन का नियम क्या है, सबसे कठिन यही आता है, 11 से विभाजन का नियम, ठीक है। 11 से, अब 11 से क्या कहा जाता है, देखिए यदि 11 से विभाजन का नियम दोस्तों कहता है कि यदि अल्टरनेट संख्या का योग बराबर हो
या उनका अंतर 11 से विभाज्य हो, तो संख्याएं क्या होती हैं, 11 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। जैसे क्या कहा गया, इसे मान लीजिए ये कह दिया गया, सॉरी मान लीजिए 121 लिखा है, ठीक है, सबसे साधारण 121 लिखा है। सबसे कहा है अल्टरनेट संख्याओं का योग क्या हो, बराबर हो, अल्टरनेट संख्याओं का योग बराबर हो, ठीक। तो एक और एक क्या हुआ, अल्टरनेट में एक छोड़ के, तो एक और एक दो, और ये क्या थी, दो, दो बराबर दो है, संख्या क्या होगी, 11 से दोस्तों विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिए हमारा 200, सब ऐसा कुछ अगर दे दे, इसको देखना क्या विभाज्य है या नहीं है। तो 5 1 6, 6 2 8, 8 हुआ दोस्तों, 4 2 6, 8 और 6 के बराबर तो है नहीं, ये संख्या क्या होगी, विभाज्य नहीं होगी, ठीक। ये नियम होता है, ठीक है, समझ में आई बात, ये होता है इनका नियम, ठीक, ये होता है इनका नियम, 11 से विभाजन का ये नियम है। अल्टरनेट संख्याओं का योग क्या होगा, बराबर हो, या उनका जो अंतर वो 11 से विभाज्य हो, या फिर शून्य हो, या फिर कभी कभी शून्य भी आ जाता है तो शून्य होगा, तभी वह संख्याएं क्या होंगी, वह 11 से दोस्तों विभाज्य होती हैं, ठीक है। इतना हो गया, 11 से नियम, विभाजन का सारा नियम कंप्लीट हो चुका है। विभाजन से नियम यही है, विभाजन का जो नियम है 2 4 6 8, हमने सारी चीज़ों को देख लिया है। बस इसके बाद आइए आगे चलते हैं, ठीक है, शेषफल